नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जयंत चौधरी पर लोकसभा चुनाव 2024 में सबकी नजरें होंगी कि आखिर किस तरफ जाएंगे। अगर गौर किया जाए तो वैसे तो विधानसभा चुनाव या कुछ उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ नजर आए और अखिलेश ने भी उनको अपना पूरा समर्थन दिया और अभी भी दोनों की दोस्ती काफी गहरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जयंत का कभी कोई बयान अखिलेश के खिलाफ नजर नहीं आया। लेकिन जैसे कि हालात बने थे, अखिलेश को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कोई सीट नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद जयंत चौधरी कांग्रेस को राजस्थान में समर्थन देते रहे और राजस्थान में कांग्रेस ने इतनी तरजीह नहीं दी जयंत को, इसके बावजूद भी। तो सबकी नजरें इस बात पर है कि एक तरफ अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं कई पार्टियों को भड़का के कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश भले इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात करते हो, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, पीडीए हराएगा एनडीए को। ये पहला मकसद है। लेकिन इस बीच जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी भी अपना फायदा देखेंगे कि भाई उन्हें फायदा किस तरफ होगा। अब उनकी आरएलडी पार्टी अकेले 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अखिलेश ने जो पेशकश रखी है वो है 12 सीटों की। तो देखा जाए, अगर जयंत चौधरी कल को अखिलेश को चुनते हैं तो फायदा हो सकता है एक हद तक, लेकिन अगर कांग्रेस को चुनते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें जहां जयंत चौधरी को साथ चाहिए, वहां पर कांग्रेस काफी कमजोर है। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना थोड़ी बहुत नासमझी भरा फैसला हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस इस 4-5 महीने में उत्तर प्रदेश में सीट हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी, कोशिश करेगी, बूथ अपने मजबूत करेगी। लेकिन ऐसे में जयंत चौधरी के पास एक और विकल्प है, वो है मायावती की पार्टी के तौर पर। मायावती की बसपा ने गठबंधन की ना करी है, लेकिन समर्थन लेने की ना नहीं करी है। वह किसी और पार्टी का समर्थन लेने को तैयार हो सकती हैं। और देखा जाए तो बसपा को अगर कहीं ना कहीं पहली जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बसपा ने एकला चलो की रणनीति इस वजह से ही अपनाई है, कल को कुछ क्षेत्रीय दल जरूर नाराज होंगे इस इंडिया अलायंस से और हो सकता है कि वह तीसरे विकल्प के साथ जाना पसंद करें। यानी कि आप हर बार देखें चुनाव में, अगर एक तरफ कांग्रेस होती है, एक तरफ बीजेपी होती है, तो कोई ना कोई तीसरा विकल्प भी होता है। अलग अलग राज्यों में कोई आम आदमी पार्टी होती है, कहीं पर हेमंत सोरेन की पार्टी नजर आ जाएगी। तो वैसे उत्तर प्रदेश में मायावती लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प माना जाती हैं। तो बसपा पार्टी भी जयंत चौधरी के लिए फायदेमंद साबित रहेगी। और आरएलडी की जब बैठक हो रही थी तो आरएलडी के कई नेताओं ने यह बात रखी थी कि मायावती की पार्टी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जिन जिन सीटों पर आरएलडी को अपनी जीत चाहिए वहां पर मायावती के दलित अल्पसंख्यक वोटर्स बहुत मजबूत हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। बाकी अभी तक तो जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में बने हुए हैं, वे ना तो कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रहे हैं ना ही अखिलेश के खिलाफ। लेकिन भाई ये राजनीति है, कब हालात बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके अनुसार जयंत चौधरी को किस पार्टी के साथ ज्यादा बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।